कवि आगे कहते हैं, मैं निज रोदन का राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। अंदर से मैं रो रहा हूँ, पर मेरे रोने में भी राग है। राग मतलब लय है, वही तो गाना है, वही तो कविता है। मैं रो रहा हूँ अंदर से लोगों के दुख दर्दों को देखकर, या अपनी किसी निजी समस्या को लेकर, मतलब अनुभव करके। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी वाणी शीतल है, पर जो मैं बोल रहा हूँ वो आग के समान है। शब्द शीतल है, वाणी शीतल है, पर शब्द आग के समान है। शीतल वाणी में आग लिए फिरने से क्या अर्थ है कि मैं विनम्रता पूर्वक बोल रहा हूँ, पर मेरे शब्द अमीरों के लिए कड़वे लगेंगे, कुछ लोगों के लिए कड़वे अवश्य लगेंगे। हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्योछावर, भूप कहते हैं राजा, जिन पर राजाओं के महल न्योछावर हो जाएं। प्रासाद मतलब महल, भूप मतलब राजा, जिन पर राजाओं के महल न्योछावर हो जाएं, मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मेरे विचार ही मेरी दौलत है, मेरी कविताएं ही मेरी संपत्ति है, पर मेरी कविताओं पर बड़े बड़े राजाओं के महल बलिदान हो जाएंगे, न्योछावर हो जाएंगे। क्योंकि महलों की सीमा है, महल एक समय बाद खंडहर बन जाएंगे, पर मेरी कविता हमेशा लोगों को संदेश देती रहेगी। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। हम कविता के अंतिम चरण में चल रहे हैं, ध्यान से सुनना। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैंने ये कविता गाई नहीं है, मैं तो रोया हूँ अंदर से, तुम उसे गाना कहते हो। मैं फूट पड़ा मतलब जोर से रोने लगा। तुम कहते छंद बनाना, तुम कह रहे हो छंद बन गया, कविता बन गई, बहुत बढ़िया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कह रहा है लोग मुझे कवि कहकर ना अपनाए, नहीं चाहिए, मुझे कवि नहीं बनना है। आगे आने वाले समय में लोग मुझे कवि कहकर ना अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं तो दीवाना हूँ, मनमौजी हूँ। दीवाना मतलब मनमौजी। मुझे लोग मनमौजी कहकर अपनाए तो मुझे खुशी होगी, मुझे कवि कहकर अपनाने में खुशी नहीं होगी। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, दीवानों की तरह, मनमौजी लोगों की तरह अपना भेष बनाए फिर रहा हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मादकता कहते हैं नशा। मैं एक नशा, निःशेष मतलब बाकी, मैं एक वाकी नशा लिए फिर रहा हूँ। वो नशा किस चीज़ का है? लोगों के दुख दर्दों को समझने का। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसको सुन करके जग झूमेगा, झुकेगा, लहराएगा, मैं उस मस्ती का संदेश लिए फिर रहा हूँ। देखिए कवि ने स्पष्ट कर दिया अपना आत्म परिचय कि मैं क्या हूँ। मैं मस्ती का संदेश लिए फिर रहा हूँ। What is the ultimate purpose of life? और कवि कह रहा है इस अंतिम लाइन में, हैप्पीनेस इज द पर्पज ऑफ लाइफ। प्रसन्नता ही जीवन का अंतिम सत्य है, इसीलिए मैं मस्ती का संदेश लिए फिर रहा हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय। उसमें उन्होंने, इस कविता में उन्होंने बताया है कि मेरा वास्तविक परिचय क्या है। नाम, शरीर, रुपया, पैसा, धन दौलत चले जाएंगे, पर मैं कभी नहीं मिटता हूँ। मैं तो हूँ और मैं तो रहूँगा, क्योंकि कवि कल भी थे और आज भी हैं। हम उनकी कविताओं में उन्हें याद करते हैं। तो ये थी उनकी कविता। बहुत बहुत धन्यवाद।